नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। और आज हम बात करेंगे पीस मेकर के बारे में। पीस मेकर एक ऐसा कैरेक्टर जो शांति को लेकर इतना पागल है कि उसके लिए वो कुछ भी कर सकता है, भले ही शांति के लिए उसे लोगों को मारना ही क्यों ना पड़े। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि पीस मेकर का सीजन 2 आने वाला है, तो क्यों ना हम भी पीस मेकर के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग बातें, कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, उसके ओरिजिन और हिस्ट्री के बारे में जान लें। और अगर आपको पीस मेकर और वॉचमैन के बीच में एक इंटरेस्टिंग लिंक के बारे में जानना है तो ये वीडियो आप अंत तक जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पीस मेकर के हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं। पीस मेकर हमें सबसे पहले फाइटिंग 5 इशू नंबर 40 में देखने को मिला था, जो 1966 में रिलीज हुई थी। पीस मेकर ओरिजिनली शॉर्टन कॉमिक्स का एक कैरेक्टर था जिसके क्रिएटर थे जो गिल और पैट बुयाटे। शॉर्टन कॉमिक्स में पीस मेकर की पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा थी, जिसकी वजह से शॉर्टन कॉमिक्स ने पीस मेकर की सोलो कॉमिक्स निकालनी शुरू की थी। फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से शॉर्टन कॉमिक्स ज़्यादा टाइम तक सर्वाइव नहीं कर पाए और 1980s आते आते वो बंद हो गए और उन्होंने डीसी को अपने कुछ कैरेक्टर्स के राइट्स बेच दिए, जिसमें से कुछ कैरेक्टर्स थे ब्लू बीटल, कैप्टन एटम, क्वेश्चन और पीस मेकर। डीसी ने पीस मेकर के राइट्स लेने के बाद उसे रिबूट किया और क्राइसिस ऑन इन्फिनिट अर्थ इशू नंबर 6 में उसे फिर से रिलॉन्च किया। आज के इस वीडियो में हम इसी डीसी यूनिवर्स वाले ओरिजिन के बारे में बात करेंगे, जो कि डीसी यूनिवर्स में कैनन है। तो चलिए शुरू करते हैं। पीस मेकर, जिसका पूरा नाम है क्रिस्टोफर श्मिड और उसके पिता हैं वुल्फगैंग, एक वेल्दी ऑस्ट्रियन म्यूनिशन मैन्युफैक्चरर, और माता हैं एलिजाबेथ, एक अमेरिकन राइटर। पहले 5 साल क्रिस्टोफर के एक नॉर्मल बच्चे की तरह ही थे, पर तभी क्रिस्टोफर के पिता वुल्फगैंग की सच्चाई सबके सामने लीक हो जाती है। दरअसल वुल्फगैंग एक नाजी कमांडर थे वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम के, जिन्होंने अपने कॉन्सेंट्रेशन कैंप में 50,000 ज्यूज को मारा था। पर अब उसकी सच्चाई पूरी दुनिया के सामने आ चुकी है और उसे पता है कि आज नहीं तो कल वो अरेस्ट हो जाएगा। अरेस्ट होने का डर और बदनामी के डर से क्रिस्टोफर के पिता सुसाइड कर लेते हैं, और वो भी क्रिस्टोफर के आंखों के सामने। और इससे भी बुरा ये है कि जिस दिन वो सुसाइड करते हैं वो दिन था क्रिस्टोफर का 5वां जन्मदिन। क्रिस्टोफर की माँ वुल्फगैंग की सारी प्रॉपर्टी को बेचकर अमेरिका आ जाती और एक वार क्रिमिनल की वाइफ होने की जो शर्म है उसकी वजह से वो क्रिस्टोफर और अपना दोनों का नाम चेंज कर लेती है, और इस तरह क्रिस्टोफर श्मिड बनता है क्रिस्टोफर स्मिथ। अपने पिता को अपनी आंखों के सामने खुदकुशी करता देखने के बाद क्रिस्टोफर अब पहले जैसा नहीं रहता। वो अब मेंटली थोड़ा अनस्टेबल है। वो पढ़ाई में तो ठीक है, पर उसके साथ साथ वो अब एक बुली भी बन चुका है। 18 साल का होते ही क्रिस्टोफर ने आर्मी ज्वाइन कर ली थी और अपने डेडिकेशन के चलते वो कुछ ही समय में 2nd लेफ्टिनेंट भी बन जाता है, वो भी एक्सीलेंट रेटिंग के साथ। उसके एक्सीलेंट रिकॉर्ड्स को देखकर क्रिस्टोफर को वियतनाम भेजा जाता है, और अपने मेंटल अनस्टेबिलिटी और शांति को लेकर अपने सनक के चलते वो वियतनाम में एक पूरे गांव को ही जला देता है। उसके इस कुकृत्य कृत्य के बाद उसे आर्मी से निकालकर उम्र कैद की सजा सुना दी जाती है। 2 साल वो जेल में अपनी सजा काटता है और एक दिन पेंटागन से उसे एक टॉप सीक्रेट प्रोजेक्ट ज्वाइन करने का ऑफर आता है, जिसका नाम था पीस मेकर फोर्स। इस प्रोजेक्ट में क्रिस्टोफर के साथ 8 और लोगों को सेलेक्ट किया जाता है और बदले में सबकी सजा माफ कर दी जाती है। ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुल नहीं होता और बंद हो जाता है। क्रिस्टोफर और उसके 8 साथी समय के साथ गायब हो जाते हैं। 1 साल बाद क्रिस्टोफर फिर से सामने आता है और अब वो अपने पिता के बिजनेस को आगे बढ़ा रहा है, पर सीक्रेटली वो पीस मेकर की सीक्रेट आइडेंटिटी का यूज करके अपराधियों से लड़ भी रहा है, एक विजिलेंट की तरह। पीस मेकर प्रोजेक्ट भले ही बंद हो गया हो, पर क्रिस्टोफर के लिए एक मौका था अपने और अपने पिता के पापों को धोने का, और इस तरह वो बन जाता है पीस मेकर। पर समय के साथ साथ उसकी शांति बनाए रखने की जो सनक है वो और भी ज्यादा बढ़ती जाती है और वो और भी ज्यादा वायलेंट होता जाता है। उसकी मेंटल कंडीशन भी बिगड़ने लगती है और उससे अपने पिता के विजन्स दिखने लगते हैं। उसे लगने लगता है कि उसने जितने भी लोगों को मारा है उन सबकी आत्माएं उसके हेलमेट में कैद है, और ये उसे मोटिवेट करती है और भी ज्यादा पीस कायम करने के लिए। अपने कांडों के चलते वो बार बार पकड़ा भी जाता है, और इसी तरह अमांडा वालर उसे अपनी एक सीक्रेट टीम शैडो फाइटर्स में रिक्रूट करती है। पीस मेकर के सुपर पावर्स के बारे में बात करें तो पीस मेकर के पास कोई सुपर पावर नहीं है। वो सोलोली अपने हैंड टू हैंड कॉम्बैट और आर्मी ट्रेनिंग पर ही डिपेंड करता है। इसके बाद हम कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में बात करें तो 1980s में जब डीसी कॉमिक्स ने शेल्टन कॉमिक्स के कैरेक्टर्स के राइट्स खरीदे थे, तब एलन मोर ने डीसी को एक डार्क स्टोरी प्रपोज की थी शेल्टन कॉमिक्स के कैरेक्टर्स को बेस बनाकर। उनका जो आइडिया था वो स्पेशली पीस मेकर के ऊपर ही था, जिसका फर्स्ट इशू था हु किल्ड पीस मेकर। पर डीसी कॉमिक्स उस टाइम पर इन क्राइसिस ऑन इन्फिनिट
अर्थ पर काम कर रही थी, जिसके चलते वो सारे कैरेक्टर्स को अपने एक मेन डीसी कैनन यूनिवर्स में लाना चाहते थे। डीसी को वो स्टोरी अच्छी लगी थी, पर डीसी का पीस मेकर को लेकर कुछ और प्लान्स थे, तो उन्होंने एलन मोर को अपने ओरिजिनल कैरेक्टर्स के साथ काम करने को कहा और आगे जाके यही स्टोरी हमें आइकॉनिक वॉचमैन में देखने को मिलती है। तो आपका इस बारे में क्या कहना है? क्या पीस मेकर वॉचमैन में होना चाहिए था, और अगर वो होता तो क्या वॉचमैन और भी ज्यादा बेटर हो जाती? आप कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको पीस मेकर की जो स्टोरी है ये इसके बारे में अगर पूरा डिटेल में जानना है तो वो भी आप कमेंट से बताइए, मैं इस पूरी कॉमिक को कवर करूंगा। बाकी आप खुश रहिए और मैं आपसे मिलता हूँ जल्दी इस सीरीज के रिव्यू में।